नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक का मार्केट, अगले हफ्ते का बाजार बुलिश होगा या बेयरिश होगा? कहाँ होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कहाँ होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मार्केट में क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले कुछ न्यूज़, कुछ डिस्कशन। जैसे यूएसए का डाटा, जितने भी डाटा जो आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या यूएसए में मंदी आ रही है या आ गई है, मुझे नहीं मालूम। बट जो दिख रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। महंगाई क्या है फ्रेंड्स? महंगाई जब आती है, टैरिफ क्या है? महंगाई है। टैरिफ वार जो हुआ, एक दूसरे देश पे जो टैरिफ वार हुआ, सामान पे रेट बढ़ाया गया। मैं टैरिफ इतना लगाऊंगा तो आओ, तुम टैरिफ इतना लगाएगा तो मैं टैरिफ इतना लगाऊंगा। तो ये क्या है? महंगाई है। सामान पे रेट बढ़ा, टैक्स बढ़ा, टैरिफ बढ़ा। तो महंगाई, मंदी, ये मिलके बनाती है मंदी। तो मंदी कैसे आती है? जब मंदी आती है तो लोग क्या करते हैं? पैसे का बचत करने लगते हैं। लोग सामान कम खरीदने लगते हैं। जब सामान कम खरीदते हैं तो व्यवसायी यानी कारोबारी, बिजनेसमैन पे क्या होगा? असर आएगा। जो कारोबार खोल के बैठे हैं बिजनेसमैन, उन पे क्या आएगा? असर आएगा। वो कारोबार ठप होगा। लोग सामान जब कम कम खरीदेंगे तो वो कारोबार क्या होगा? ठप होगा। तो वहाँ जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को निकाला जाएगा और कारोबार ठप होगा। और ये सीधा असर इसका कहाँ जाएगा? फैक्ट्री पे आएगा। जब फैक्ट्री में काम नहीं होगा, मार्केट में सामान नहीं सेल होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? फैक्ट्री बंद होगा और वहाँ से एम्प्लॉय लोग को निकाला जाएगा। तो ये क्या हो गया? जॉबलेस, यानी लोगों के पास काम नहीं, महंगाई भी है, लोगों के पास पैसे भी नहीं। और सभी लोग जान रहे हैं कि नवंबर में जो डाटा आया था, करीब 3 लाख लोग से भी ऊपर लोग जॉबलेस हो गए थे। और अमेरिका से तो कितने लोगों को हटाया भी गया था, निकाला भी गया था। तो ये सब असर है अमेरिका पे। और अमेरिका में जब शटडाउन हुआ था, शटडाउन मीन्स सरकारी कार्य जितने भी थे सब कुछ ठप हो गए थे। और अमेरिका के संसद में ट्रम्प साहब ने जो बिल पास वगैरह कराने के लिए सब किया था, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से शटडाउन हुआ था। तो शटडाउन के बीच में एक हाउस होल्ड सर्वे होता है, वो सर्वे हुआ नहीं। ये सर्वे से क्या मालूम चलता है कि कितने लोग जॉब पे हैं। हाउस होल्ड सर्वे, कितने लोग जॉब पे हैं, कितने लोग पार्ट टाइम जॉब पे हैं, या कितने लोग जॉबलेस हैं, कितने लोग ओवर टाइम जॉब करते हैं। ओवर टाइम भी जॉब होता है। जब कामकाज अच्छे से चलता है तो लोग ओवर टाइम भी करते हैं। इसका मतलब अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तभी तो ओवर टाइम हो रहा है। यहाँ ओवर टाइम भी नहीं, लोगों के पास पार्ट टाइम जॉब भी नहीं, जॉब भी नहीं। तो फिर ये कैसा जॉब आंकड़ा डाटा दिखाया जा रहा है? ये कहाँ क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे जो दिखा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसमें कहाँ क्या सच्चाई है? 2007 में यही आंकड़ा आया था, जब 2008 में मंदी आई थी अमेरिका में। जब 2008 में मंदी आई थी तो 2007 का यही हाल था, यही सब आंकड़ा था। डाटा को छिपाया जा रहा था, आंकड़ा गलत सलत दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से 2008 में मंदी आई थी। और जिसकी वजह से फेड पे भी, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फेड बैंक पे प्रेशर, दबाव बनाया गया कि 25 पॉइंट बेसिस इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए, और यहां ट्रम्प साहब ने जीडीपी ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कराया। बट फेड बैंक
ये तय नहीं कर पा रही है कि इन्फ्लेशन महंगाई से देखे कि जॉब डाटा से देखे। इंटरेस्ट रेट कम करना या बढ़ाना या घटाना ये सब इतना आसान नहीं होता। ये सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, जॉब डाटा, ये सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब डाटा जितने भी दिखाए जा रहे हैं ये सब सिस्टम के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अमेरिका में अगर वो महंगाई के हिसाब से सोचे तो उसको ब्याज दर घटानी होती है। घटती इसलिए है कि पैसा दिया जाता है, क्यों? लोगों के पास कारोबार बढ़े, काम बढ़े, फैक्ट्री में व्यवसाय बढ़े, कामकाज बढ़ेगा, फैक्ट्रियां भी सब कुछ चलेगी। और जब ब्याज दर बढ़ाएगा तो बेरोजगारी की समस्या होगी, और अगर आंकड़ा सही नहीं होगा तब क्या होगा? फेड डिसीजन लेने में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फेड को कि क्या करे, वो डिसीजन कहां ले, कैसे ले। तो ये सब कुछ दिख रहा है फ्रेंड्स, और गड़बड़ यही होता है। इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, जॉब डाटा, ये सब बैलेंसिंग, यही सब गड़बड़ होता है मार्केट में। और ऐसे ही हुआ था जो 2007 में, जब अमेरिका में 2008 में मंदी आई थी। यही सब आंकड़ा था, यही सब हाल था जब 2008 में मंदी आई थी। और इन सब से क्या सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में? यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स रिसेंटली फेल, जो ये दिखाते हैं कि ले ऑफ्स कम हो रहे हैं, पर जॉब ग्रोथ ओवरऑल स्लो ही चल रहा है। जॉब्स मार्केट सॉफ्ट सिग्नल दे रहा है। जॉब क्रिएशन ट्रेंड 2025 में कमजोर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। यूएसए का जॉब्स डाटा का नेक्स्ट शेड्यूल जो आने वाला है, जॉब डाटा, वो 9 जनवरी 2026 को अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लेबर शेड्यूल। ये जॉब्स डाटा मार्केट का ईयर स्टार्ट डायरेक्शन भी दे सकता है, यानी क्या होगा मालूम नहीं। और कुछ न्यूज चाइना का भी है। चाइना इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस वीक है। नई रिपोर्ट में चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट गहरे डाउन ट्रेंड में है, जिससे ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न बढ़ते हैं। मार्केट पर इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका? जब चाइना डिमांड स्लो होता है तब कमोडिटीज पर दबाव आता है, और एशिया इक्विटीज भी कॉशन मूड में ट्रेड करते हैं। चाइना इकोनॉमी कुछ सेक्टर में वीक दिख रहा है। डोमेस्टिक डिमांड सॉफ्ट है और ओवरऑल मोमेंटम उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। यूएस में भी जॉब्स डाटा मिक्स है, और फ्यूचर लेबर डाटा लाइक अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स ओपनिंग के रिलीज में कुछ डीले या अनसर्टेनिंग बनी, यानी डाटा आने में भी देरी कर रहा है अमेरिका। तो ये सब क्या है? प्रॉब्लम ही तो है। तो ये सब कुछ मिलाकर यही बताता है कि ग्लोबल ग्रोथ डाउन है। किसी एक रीजन से मार्केट में स्ट्रांग ब्रेकआउट ट्रिगर नहीं मिल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ऊपर जा रही है, ऊपर में टिक नहीं रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो और आप खुद लोग देख रहे हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है और हमारा पोर्टफोलियो रेडी है। ये सभी लोग जान रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हो रहा है, वो रेड का रेडी है। ऑल टाइम हाई गया निफ्टी, बट किसी का पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन में नहीं हुआ, रेडी है। तो ये सब क्या है? ग्रोथ जो है वीक है, फेक ग्रोथ है, फेक ब्रेकआउट है ये सब मार्केट का। और एफआईआई का भी सिग्नल आप देख लो, 6-8 महीने से सेलिंग प्रेशर ही एफआईआई का रहा। कभी खरीदती है 2 दिन 3 दिन और फिर कंटिन्यू सेल करती है। तो एफआईआई भी जान रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है डाटा। तो इंपैक्ट कहां पड़ेगा मार्केट में? इंपैक्ट ऑफ मूविंग क्या है? यूएस लेबर मार्केट स्टिल वीक, फेड रेट कट होप्स स्टे अलाइव, चाइना इंडस्ट्रियल प्रॉफिट कोलैप्स ग्रोथ कंसर्न, एशिया एंड कमोडिटीज लिंक्ड सेंटिमेंट रिमेन्स मिक्स्ड। नेक्स्ट रियल जॉब्स डाटा 9 जनवरी को जो आने वाला है 2026 का। वीकली जॉबलेस क्लेम्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म। ये सब कुछ दिख रहा है मार्केट में, और वही एआई के तरफ भी लोग भाग रहे हैं। एआई से सब कुछ होगा,
एआई ही सब कुछ करेगा, आदमियों का काम एआई ही करेगा, बेरोजगारी का यह भी साइन है। लोग भाग रहे हैं एआई की तरफ, लोग एआई में पैसा भी लगा रहे हैं। पैसा कैसे वापस आएगा मालूम नहीं। और एआई बबल, न्यूज़ भी वायरल हो रहा है कि एआई बबल फटने वाला है, कब फटने वाला है, फटेगा। और सॉरी, एआई बबल के सहारे ही अमेरिका अभी टिकी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बातें बहुत न्यूज़ है, कितना बताऊं मैं आप लोगों को। आप लोग भी खुद ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। बट मैं अपना बात रखना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि क्या चल रहा है और कहाँ क्या सच्चाई है, ये सभी लोगों को दिख रहा है कि क्या चल रहा है। इंडिया में भी वही हो रहा है। महंगाई क्या, तो पिछले साल का इतने 10 साल 8 साल का महंगाई, अभी अभी कुछ नहीं है महंगाई। महंगाई कहाँ है सभी लोगों को दिख रहा है। बड़े लोगों को के पास कार है, कार क्या खरीदने के लिए छोटे लोगों के पास पैसा है? अरे छोटे लोगों को बारे में सोचो। बड़े लोगों के पास तो तेल को कम कर दिया जाए, जीएसटी कम कर दिया जाए, इससे छोटे लोगों पे क्या होगा? कोई असर नहीं होगा। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट है, महंगाई है, इंडिया में भी महंगाई है। एक छोटा सा सामान मार्केटिंग करने जाओ, सामान खरीदने, तो पॉकेट खाली हो जाता है। महंगाई कहाँ नहीं है, और डाटा दिखाया जाता है कुछ और। ये सब कुछ गड़बड़ है फ्रेंड्स। ये कोई ठीक नहीं है, कोई सही नहीं है। मैं भी सही नहीं हूँ, पता नहीं क्या है डाटा। मैं भी सही नहीं हूँ, मैं भी 100% सही नहीं हूँ, बट बस मैंने अपना बात रखा। आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मार्केट क्या हो सकता है, कहाँ होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कहाँ होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। निफ्टी 50 26,000 और 25,950 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा? 26,300 26,400, ये सप्लाई जोन रहेगा निफ्टी 50 का। यहां से मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगा, और सपोर्ट 26,000 25,950, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसी बीच में मार्केट चलेगा। वीकली बेस क्या बन रहा है? रेज बाउंड बियरिश ऑन रिजेक्शन, यही मार्केट का ट्रेंड चलेगा। सेंसेक्स 85,000 84,900 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा 85,800 86,000, ये सप्लाई जोन रहेगा। वीकली बेस क्या बन रहा है? सेल ऑन राइज का ही मार्केट बन रहा है। बैंक निफ्टी 59,000 से 58,900, सपोर्ट जोन क्या बन रहा है? 59,000 58,900 सपोर्ट जोन ही रहेगा। रेजिस्टेंस 59,700 59,800, यहां से मार्केट फिर नीचे आएगा, सप्लाई जोन रहेगा। और वीकली बेस क्या बन रहा है? साइडवेज टू बियरिश बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी 27,400 27,500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस 27,800 27,900, सप्लाई जोन रहेगा। फिन निफ्टी का वीकली बेस क्या बन रहा है? रेंज बाउंड, नो ट्रेंडिंग मूव, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं रहेगा। तो वीकली प्रेडिक्शन 29 जनवरी से 2 जनवरी कैसा रहेगा मार्केट? 29 तारीख को यानी मंडे के दिन पोजीशन बिल्डअप होगा, बाउंस पॉसिबल है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, बट फेक स्ट्रेंथ रहेगा, वो मार्केट में मजबूती नहीं रहेगी। 30/12 बड़ा वाला एक्सपायरी होगा, यानी उस दिन मंथली एक्सपायरी होगा बैंक निफ्टी का भी, फिन निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। और प्रीमियम प्राइस लो टाइम डीके, इस तरह का मार्केट होगा। दोनों साइड का भी मूव हो सकता है, यानी मार्केट घुमाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। 31 तारीख बुधवार का दिन मार्केट साइडवेज या ट्रैप मूड में रहेगा मार्केट। और 1 तारीख यानी 1 जनवरी को दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा। उस दिन क्या हो सकता है? लो वॉल्यूम हो सकता है, वनिया मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा और मार्केट बियरिश ही दिख रहा है। 2 तारीख को क्या हो सकता है? शुक्रवार को मार्केट वीक ही रहेगा, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी मीन्स मंडे टू ट्यूसडे माइल्ड बुलिश दिख रहा है मार्केट, बाउंस मार्केट में एक आएगा। वेडनेसडे साइडवेज टाइप मार्केट, ट्रैप मूड।
और थर्सडे टू फ्राइडे मार्केट बियरिश एंड प्रॉफिट बुकिंग, यानी मार्केट फुल बुलिश भी नहीं और क्रैश भी नहीं। मार्केट एक जोन में ही चलेगा, बट ऊपर में टिकेगा नहीं, ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यही चलेगा मार्केट में। और मैंने जो सब कुछ बताया न्यूज़ के बारे में, जॉब के बारे में, आंकड़ा के बारे में, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, बट होल्ड का मार्केट नहीं है। सो अभी होल्ड नहीं रहना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।